हमारे इस दौर में एक बहुत बड़ा पीर निकला हुआ है। उस पीर का नाम जानते हैं? इस वक्त का बहुत बड़ा पीर है और इस पीर साहब के 3 खलीफे भी हैं, मौलाना यूट्यूब, मुफ्ती फेसबुक और हजरत अल्लामा गूगल। इसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। हमारे बच्चे आज के दौर में मौलवी मौलाना के पास जाना ही नहीं चाहते। गूगल पर सर्च कर लेते हैं, आई वांट टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, मुझे इसके बारे में मालूमात चाहिए। वहां आर्टिकल आ जाते हैं, मकालात आ जाते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस इतना। देखो, ये लोग पूछते हैं कि अबू हनीफा को मानने की जरूरत क्या है, इमाम को क्यों मानना है। कुरान करीम के अंदर रब कदीर का इरशाद है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, द डे व्हेन आई शैल कॉल एवरी पीपल विद देयर लीडर्स। কিয়ামতের দিনে আমি প্রত্যেক মানুষকে ডাকবো আপন আপন ইমামের সাথে। इसी आयत की तफसीर में तफसीर रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की लिखते हैं कि 4 मजहब नाम दिए थे, हनाफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। 4 मजहब नाम আছে। एक जगह जुमार नमाज पढ़ाते गई थी, जुमे के लिए एक जगह गया मैं, नमाज पढ़ा दिया। नमाज के बाद देखा कि एक शख्स जो है यहां से लेकर हाथ को यहां बांध रहा है। भाई यहां बांधने की दुनिया के अंदर कहीं कोई हदीस नहीं है। हत्ता के फोकस सदर सीने पर बांधने पर भी इख्तिलाफ एतराज है। उस हदीस को औरतों के हक में हम सेट करते हैं। नाफ के ऊपर, नाफ के नीचे, इसी पर इख्तिलाफ है। यहां हाथ रखने की कोई हदीस दुनिया में नहीं है, शर्त कर्ब नहीं है, नहीं है। 2025 को अगर यहाँ का हाथ यहाँ तक पहुंच जाए, मेरे ख्याल में 2030 तक ये हाथ यहाँ चला जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ। सियासत की अबू दाऊद के अंदर रिवायत नहीं है। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहल करीम फरमाते हैं, इन्ना मिनस सुन्नति वदउल कफ अलल कफ तहत सर्रा। रसूलेर सुन्नत हलो बाम हाथेर ऊपर डान हाथ দিয়ে নাভির নিচে রাখা। ইমাম আযম এই হাদিসটাকে কবুল করেছেন, এই হাদিসকে নিয়েছেন। সিয়াসতের রিওয়ায়াত। মসজিদে এখন যুবকরা যাচ্ছে নামাজ পড়তে, লঙ্গা সর, না टोपी, ना इमामा, ना रुमाल, ना कुछ, खाली सर। अल्लाह अकबर। क्यों? রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ আছে না, রায়গঞ্জ। হ্যাঁ, একদিন জুমার নামাজ পড়ছিলাম মসজিদে। জুমার নামাজের পরে সালাম ফিরিয়ে দেখছি আমার আগে পিছনে 2-4 জন ছেলে, ওরা খালি মাথায় নামাজ পড়লো। দোয়ার সময় হাত এইভাবে রাখলো, দোয়াতে হাত তুললো না। আমি সালাম ফিরিয়ে দোয়া করে জিজ্ঞেস করলাম, बाबू टोपी कोई? बोले हजरत जल्दबाजी में आ गए, टोपी लगाना भूल गए। मैंने कहा ठीक है, जल्दबाजी में आप थे, नमाज छूट रही थी, टोपी नहीं लगा पाए, मगर अभी कौन सी ट्रेन छूट रही थी कि दुआ के वक्त तुमने हाथ नहीं उठाया, ये तो बताओ। तो बोलते ना हुजूर, हम लोग अहले हदीस है, दुआ नहीं करते। और बांग्लादेश का एक मौलवी है, उसका नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक बिन यूसुफ। वो कहते हैं कि दुनिया में एक ही फिरका जन्नत में जाएगा और उस फिरके का नाम है अहले हदीस। मैंने कहा कि भाई अहले हदीस नाम की कोई फैक्ट्री दुनिया में है ही नहीं, तो माल निकलेगा कैसे? अहले हदीस नाम की कोई फैक्ट्री दुनिया में है ही नहीं, तो माल निकलेगा कैसे? तो बोले तुम्हारे अहले सुन्नत की कोई फैक्ट्री है? मैंने कहा अहले सुन्नत की फैक्ट्री भी है, गोडाउन भी है, रिटेल भी है, होलसेल भी है, जो चाहोगे मैं वही साबित कर दूंगा। अच्छा ये बात है? मैंने कहा हाँ ये है। बोले कैसे? मैंने कहा उठाइए सियासत की तिरमिजी खोलिए, तिरमिजी शरीफ के अंदर ये जुमला मौजूद है, मिन अहलिल इल्म मिन अहली सुन्नत वल जमाअह। ये अहलुस सुन्नत वल जमाअह हदीस का टुकड़ा है, ये तिरमिजी के अंदर मौजूद है, मगर अहले हदीस नाम की कोई फैक्ट्री दुनिया में है ही नहीं। शर्फ गर्ब कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। अब आइए, जब कोई नई चीज लॉन्च होती है तो उसके हाईलाइट के लिए बड़े आदमी के हाथ में वो चीज पकड़ा दी जाती है कि आप थोड़ा दिखा दीजिए, यूट्यूब पर ऐड कर दीजिए, तो ये चीज वायरल हो जाए, लोगों तक चीज पहुंच जाए। तो अहले सुन्नत रसूल के जमाने का प्रोडक्ट है, इसको हाईलाइट किसने किया? मैंने कहा इसका हाईलाइट
रसूल के नवासे इमाम हुसैन ने करबला की सरजमी पर कर दिया। बोले कोई सबूत है? मैंने कहा हाँ, मौलवी अहमद रजा समदानी रिवायत के बगैर बात करता ही नहीं है। उठाइए किताब अल कामिल फी तारीख, पढ़िए। हजरत इमाम हुसैन अपनी जिंदगी के आखिरी खुतबे में फरमाया, अवलम यबलुकुम कौलुल मुस्तफीद, क्या तुम्हारे कानों तक मेरे नाना की वो अजीम बातें नहीं पहुंची? काल अली वले अखी हसन, जो मेरे रसूल ने मेरे बारे और मेरे बड़े भाई हजरत हसन के बारे फरमाया, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐनी अहली सुन्नत वल जमाअह। ऐ हसन और हुसैन, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत की आंखों के तारे हो। ये अल-कामिल के अंदर है। अब चलते हैं अहले हदीस के घर में। उनकी लाइब्रेरी में तो ये किताब नहीं मिलेगी, मगर मैं बताता हूं। चलिए, दुनिया के अंदर उनके सबसे बड़े मौलवी का नाम है मौलाना इब्न तैमिया। क्या नाम है? मौलाना इब्न तैमिया। मौलाना इब्न तैमिया मजमुअतुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 96 के अंदर लिखते हैं, फ़इन्नल फ़िरक़तन नाजिया हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह, जन्नत में जाने वाली जमात एक है और उसी जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। ये कहाँ लिखा? किसने लिखा? अहले हदीस के जो सबसे बड़े मौलवी मौलाना इब्न तैमिया ने लिखा। अब आइए, तुम्हारे इमाम, हमारे इमाम आला हजरत सरकार लिखते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अरे उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये अहले सुन्नत की तारीफ है, ये है अहले सुन्नत। अब आइए, मैं आपको चंद बातें भी बताऊं। এতক্ষণ कलेक्शन হলো না? হলো তো कलेक्शन। हाँ, तो कुछ लोग जिंदों की तरफ से भी दिए, कुछ लोग मुर्दों की तरफ से भी दिए। अब अहले हदीस भाइयों का कहना है कि जो मर गया वो खत्म हो गया, उसकी तरफ से अब देना नहीं चाहिए, उसकी तरफ से अब नहीं दिया जाएगा। मैं कहता हूं जरा हदीस का मुताला करिए और हदीस पढ़िए, सुन लीजिए। ওদের যুক্তি হলো এই, ওদের দাবি হলো এই যে মরে গেলে বেতন, চাকরি শেষ হলে বেতন বন্ধ হয়ে যায়। চাকরি শেষ হয়ে গেলে বেতন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে মরে গেল মানে বেতন শেষ। আমি বললাম ঠিক, মরে গেলে বেতন শেষ এটা তোমার জানা আছে, চাকরি শেষ হলে বেতন বন্ধ তোমার জানা আছে, কিন্তু পেনশন চালু হয়ে যায় এটা আমার জানা আছে। পেনশন আছে না নেই? হাদিসে আছে না নাই? জি জি, হাদিসে আছে। সিহাহ সহিহ হাদিসের মধ্যে রাসূল আকরাম বলছেন, ইযা মাতাল ইনসানু ইনকাতা আনহু আমালুহু ইল্লা মিন সালাসাতিন। যখন একজন লোক মারা যায়, ওর জীবনের সমস্ত আমলের দরজা ক্লোজড হয়ে যায়, কিন্তু তিনটে আমলের দরজা ওর জন্য খুলে দেওয়া। কি 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 কি? ওয়ালাদুন সালেহ ইয়াদউ লাহু, যদি নেক আওলাদ থাকে, ছেলেরা আমিন আমিন করবে, আব্বা কবরে শুয়ে শুয়ে সওয়াব পেতে থাকবে। সাদাকাতুন জারিয়া, যদি স্থায়ী সাদকা থাকে, তো মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসা তৈরি করা, কুয়ো খনন করে দেওয়া, ইতিমখানা তৈরি করে দেওয়া, এই সমস্ত বড় বড় কাজ যদি করে যায়, তো লোকটা কবরে শুয়ে শুয়ে সওয়াব পেতে থাকবে। তারপরে আল ইলমু ইয়ানতাফিউ বিহি, যদি জ্ঞান বিজ্ঞান রেখে যায়, বই লিখে যায়, শাগির্দ রেখে যায়, এইখানে ওনার কিতাব পড়ে আমরা ইলম অর্জন করব, আলিম হব, আর লেখক কবরে শুয়ে শুয়ে সওয়াব পেতে থাকবে। হলো? এবার শুনেন, আজকে আমি আপনাদের সামনে, মাশাআল্লাহ, क्या नाम है? आप खैरियत से हो? ভালো আছো?
আচ্ছা, তো আজকের আমি এখানে আছি, আগামী কালকের যদি কেউ আমার বাড়িতে যায়, তো কেউ বলল যে হযরতের জন্য একটা পেন নিয়ে যাও গিফট, কেউ বললো 1 কেজি ফল নিয়ে যাও গিফট। কিন্তু যেদিন আমার মরণ খবর আসবে আপনাদের এখানে, সেদিন কি কেউ গিফট কিনবে না? গিফট হবে বন্ধ। কিন্তু রাসূল বলছেন না, লোকটা যতদিন হায়াতে থাকবে তোমার ইচ্ছা মতো গিফট দাও, আর লোকটা যেদিন মরে যাবে গিফট দেওয়া বন্ধ করো না, লোকটার জন্য হাত তুলে জান্নাতের দোয়া করো। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहुमा तदखुलु कुबूरहा बिज़ुनूब। अरे আমার উম্মত হলো নাজাত প্রাপ্ত উম্মত, এরা কবরে যাবে পাপের পাহাড় নিয়ে, কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে, লা যুনুবান লাহুম, এদের কোনো পাপ থাকবে না। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইন্তেকালের পরে না নামাজ, না রোজা, না হজ, না যাকাত, সো হাউ টু পসিবল ইট, কি করে সম্ভব এটা? রাসূল বলছেন, বে ইস্তিগফারিল মুমিনিন, মুমিন ভাইদের আমিন আমিন করার বরকতে আল্লাহ ওর পাপকে ক্ষমা করে দিবেন। হলো একবার দুরূদ শরীফ, আল্লাহুম্মা, কব তক আएंगे, কতক্ষণ আসবে? হ্যাঁ, নিয়ে চলে আসুন। হ্যাঁ, यहाँ आके हजरत जलवा फरोश हो जाए बेहतर है, रात हो रही है। हाँ, तकरीबन आधा घंटा बाद करे, कोई दिक्कत बदरू तो जा नबी आखिरी সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শুনেন, দরুদ আর সালামের যে কথা বললাম, দরুদ আর সালামের যে কথা বললাম, দুনিয়াতে বিজনেস কয় রকমের হয়? বিজনেস কয় রকমের? নগদ আর বাকি, বাকি আর দুই রকমের। রাসূলের সঙ্গে যদি কেউ প্রেমের বিজনেস করে, রাসূলের সঙ্গে যদি কেউ মুহাব্বতের বিজনেস করে, তো কি হবে, ওর ফায়দা কি? ইমাম আহলে সুন্নাত লিখছেন, अरे जान दे दो वादाए दीदार पर, जान दे दो वादाए दीदार पर, नक्द अपना दाम हो ही जाएगा। ও দুনিয়াবাসী মানুষ, নবীর প্রেমে জান দিয়ে তো দেখ, বাকি নয়, নগদে আমার নবী তোর কবরে উপস্থিত হয়ে যাবে। নবী নগদে আসবেন না, বাকিতে নগদ। যেদিন ইন্তেকাল করে ও কবরে যাবে, সেদিন রাসূল ওর কবরে হাজির হবে। আচ্ছা, সারা দুনিয়ার লোক, আমরা যদি চাচল হরিশ্চন্দ্রপুরের লোক বলি যে আগামী কাল থেকে দরুদ সালাম বন্ধ হোক, পড়বো না, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, দরুদ সালাম বন্ধ থাক, বন্ধ হবে? বন্ধ হবে? হবে না। মালদার বাইরের লোক পড়বে, যদি পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোক বাদ দিয়ে দেয় তো বিহারের লোক পড়বে, যদি পুরো হিন্দুস্তান বাদ দিয়ে দেয় তো পাকিস্তানের লোক পড়বে, মানে কেউ না কেউ পড়বে। তো যদি সারা দুনিয়ার সবাই একটা সেম টাইম রেগুলেশন পাস করে নেয় যে আমরা কেউ দরুদ পড়বো না, বন্ধ হবে? কে পড়বে? ফেরেশতা, তাই তো? তো সরাসরি হাদিসের মধ্যে আসছে, قال كعب الاحبر, রিওয়ায়াতে আসছে قال كعب الاحبر, হযরত কাবুল আহবার বলছেন, মা মিন ফজরিন ইল্লা ইয়াতলু 70000 মিন আল মালায়েকা হাত্তা ইয়াহফু বিল কবর ওয়া ইয়াদরিবুনা বিআজনিহাতিহিম ওয়া ইউসাল্লুনা আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রত্যেকদিন ফজরের সময় 70000 ফেরেশতা আসমান থেকে নামে রাসূলের মাজার শরীফকে ঘিরে নেয়, ওয়া ইয়াদরিবুনা বিআজনিহাতিহিম,
নুরানি ডানা দিয়ে হাওয়া করতে থাকে, ইউসাল্লুনা আলান নবী, নবীর উপরে দরুদ আর সালাম পাঠ করতে থাকে। ওয়া ইযা আমসু আরাজু, যখন সন্ধ্যা হয় ৭০,০০০ ফেরেশতা আসমানের দিকে চলে যায়, নতুন ৭০,০০০ ফেরেশতা অল্টারনেট ডিউটিতে ওখানে হাজির হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক দিন ১,৪০,০০০ ফেরেশতা দুনিয়াতে আসে নবীর উপরে দরুদ আর সালাম পড়ার জন্য। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। তারপরে আরেকটু আগের দিকে চলুন শোনাই। আমাদের ঝান্ডা কোথায় থাকে? মাদ্রাসার ছাদে, ক্লাবের ছাদে, স্কুলের ছাদে, টাওয়ারের ছাদে, টাওয়ারের উপরে, এই পর্যন্ত, এর উপরে আর যায় না। কিন্তু রসুলের ঝান্ডা আছে কোথায়? তো ইমাম লিখছেন, ফরশ ওয়ালে তেরি শৌকত কা উলু क्या जाने, अरे दुनियार कोन ছাদ নয়, খুসরওয়া আরশ पे উঠতা है फरेरा तेरा। আল্লাহর আরশের উপরে ঝান্ডা রয়েছে, তো আরশে কারোর হাতও যাবে না, ঝান্ডাকে কেউ নামাতেও পারবে না। আরে খাক हो जाए अदू जलकर मगर दम में जब तक दम है। সময় পার হবে, ऐसा वक्त गुजरेगा, ऐसे लम्हे जाएंगे जिस वक्त खुदा का जिक्र बंद होगा मगर मुस्तफा क्यों? हदीस में है, रसूल फरमाते हैं ला तक़ुमु स्साअतु हत्ता युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह। দুনিয়াতে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আল্লাহর জিকির চলবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না, কিয়ামত হবে না। কিয়ামত হবে কবে? যখন আল্লাহর জিকির বন্ধ হয়ে যাবে, যখন আল্লাহর জিকির বন্ধ হয়ে যাবে। এইবার প্রশ্ন হচ্ছে, ইনসান থাকবে না, মালায়েকা থাকবে না, জিন জাতি থাকবে না, ইয়া আসমান ইয়া জমিন, ইয়া আরশ ফরশ লৌহ ইয়া কলম, কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন কুল্লু মান আলাইহা ফান। দুনিয়াতে যে তৈরি যে সৃষ্টি হয়েছে ধ্বংস হবে, থাকবে কে? ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম, একমাত্র আল্লাহ থাকবে। তো দুনিয়াতে এমন একটা সময় পার হবে যে সময় জিকিরে খোদা বন্ধ হবে কিন্তু জিকিরে মুস্তাফা তখনও চালু থাকবে। अब आइए एक बात बताऊं, मुस्तफा का जिक्र जन्नत में भी होगा, मुस्तफा का जिक्र जहन्नुम में भी। लोग पूछेंगे जन्नत में मुस्तफा का जिक्र होगा, बात तो समझ में आ रही है, जहन्नुम में कैसे जिक्र होगा? मैं कहता हूं कुरान को उठाइए पढ़िए, वहां पर है। लोग जब जहन्नुम पहुंच जाएंगे, वहां जाने के बाद जब उनके चेहरों को उलट उलट कर पलट पलट कर जहन्नुम की आग में जलाए जाएंगे, तो वो बोलेंगे जहन्नुम की आग में जलाए जाएंगे, यक़ूलून, बोलेंगे लौ अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, अगर खुदा का हुक्म माना होता, मुस्तफा की इताअत की होती तो यहाँ आना न पड़ता। जन्नत वाले जन्नत में जाने के बाद कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मुस्तफा की इताअत की थी इसलिए हमें जन्नत मिल गई। जहन्नुम वाले बोलेंगे हाय अफसोस, मुस्तफा की बात मानी होती तो यहाँ आना न पड़ता। तो जहन्नुम में भी मुस्तफा का जिक्र है, जन्नत में भी मुस्तफा का जिक्र है। फर्क इतना है, जन्नत वाले मसरूर होकर जिक्र करेंगे, जहन्नुम वाले मजबूर होकर जिक्र करेंगे। मगर उस वक्त का जिक्र तुम्हारे काम का नहीं होगा। इमाम अहले सुन्नत तंबीहन फरमाते हैं,
आज ले उनकी पनाह, अरे आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में घर मान गए, फिर न मानेंगे कयामत में घर मान गए। अब आइए, हमारे बाबू थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, अख्तर कादरी खुद में चल दिया, खुद वाह है हर एक कादरी के लिए। मुख्तसर तशरीह मुझसे सुन, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, हिसाब व किताब हमारे पूरे हो जाएंगे, हमारे ताजुल शरिया सरकार जन्नत की तरफ चलने लगे, और मुरीदों में, गुलामों में, आशिकों में बातें होगी, देखो देखो अख्तर कादरी खुद में चल दिया, अख्तर कादरी खुद में चल दिया। जब बात की आवाज बुलंद होगी, हजरत ताजुल शरिया तक हमारी बात पहुंचेगी, हजरत ताजुल शरिया यूं पलट कर फरमाएंगे, अख्तर कादरी खुद में चल दिया, गुलाम आ जाओ, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, गुलाम आ जाओ, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। और तुम्हारे इमाम, हमारे इमाम आला हजरत सरकार पुल सिरात पार करने का जो मसला है उसको यूं फरमा रहे हैं, पुल सिरात पार करने का जो मंजर है, मंजर कशी यूं फरमा रहे हैं, और हदीस में भी है कि पुल सिरात लोग पार करेंगे कैसे। कुछ लोग जाएंगे बिजली की रफ्तार की मानी, कुछ लोग गुजरेंगे तेज रफ्तार घोड़े की मानी, कुछ लोग पुल सिरात पार करेंगे परिंदे की मानी, और कुछ लोग लड़खड़ाते हुए जैसे ही कदम रखेंगे कट कर नीचे की तरफ गिर जाएंगे। ये इमाम अहले सुन्नत मौत से पहले अपनी खाकसारी जाहिर फरमा रहे हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर। ये इमाम की खाकसारी अगर ये है तो लोगों हमारा हशर फिर क्या होगा, जरा गौर तो करो अपनी जिंदगी पर, अपने अमल पर। अरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को तो थोड़ा देख लो, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप अगर आला हजरत है तो छोटे साहिबजादे मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मैं तो जाता, सरकार ने मुझे जाने ना दिया। अल्लाह, मैं तो जाता, सरकार ने जाने ना दिया। अल्लाह, अब सुन लीजिए, इमाम अहले सुन्नत को खाकसारी थी, पर्दे में भलाई है। अब इमाम अहले सुन्नत को सुन लो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब कोई अच्छे शायर जिसकी आवाज अच्छी होती है, कलाम अच्छा होता है, जैसे जैसे वो झूमता है लोग भी उनके सामने झूमने लगते हैं, तो बीच में पुल सिरात होगा, मुस्तफा उस पार होंगे, मैं अपने गुलामों के साथ इस पार होऊंगा, मुस्तफा की तरफ से आवाज आएगी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती। तो इमाम फरमाते हैं, रज़ा पुल से आप वश्त करते गुजारिए, है रब्बी सल्लिम सदाए मोहम्मद। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर तौसीफे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी जगह में इमाम फरमाते हैं, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वज्द लाते जाएंगे, रब्बे सल्लिम की सदा पर वज्द लाते जाएंगे। अब सुन लीजिए, मेराज रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अल्लाह पाक पठालेन, जिब्रील जाओ
महबूब के डेके নিয়ে উনি এসেছেন রিটার্ন চলে গিয়েছেন আল্লাহ तेरा महबूब आराम फरमा रहा है আল্লাহ পাক বলে ফির যাও কিন্তু গিয়ে দরজাতে খটখট করবে না পায়ের আঙ্গুল ধরে টানবে না তো আল্লাহ জাগাবো কি করে আল্লাহ পাক বলেন ইয়া জিবরিল কবিল কদমাই হে তোমার নূরানি लब দিয়ে নূরানি ঠোঁট দিয়ে মুস্তাফার পায়ের তালুতে চুম্বন করে নি अब अहमद रजा समदानी कहता है पैर के निचले हिस्से को कहा जाता है तलवा और पूरे जिस्म की रोशनी को कहा जाता है जलवा मुस्तफा का तलवा वो है जहां जिब्रील बोसा देते हैं जब मुस्तफा के तलवे का ये आलम है मुस्तफा के जलवे का क्या आलम है इमाम अहले सुन्नत बोल पड़े महबूब जो तेरे कदमों में है गैर का मुंह क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा जो तेरे कदमों में है गैर का मुंह क्या देखे अब कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा इमाम अहले सुन्नत बारगाहे रिसालत का अदब यूं बयान कर रहे हैं साइलो दामन सखी का थाम लो साइलो दामन सखी का थाम लो कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा लोगों जरा इंसाफ से बताओ आपका कुछ ना कुछ मेरा कुछ ना कुछ सीएम डीएम पीएम का कुछ ना कुछ बराबर है नहीं जात जैसे जैसे आला होती है उसकी अता भी भारी होती है मेरे सामने कोई फकीर आ गया 1 रुपए मांगा मैंने 5 रुपए दे दिया मगर कोई सीएम से मांग लिया वो 50 रुपए दे दे फिर भी बदनाम होगा क्यों कि पूरे बंगाल की वो सीएम है और सिर्फ 50 रुपए दिया उन्होंने तो लोगों इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तुम्हारा कुछ ना कुछ मुस्तफा का कुछ ना कुछ थोड़ी बराबर है अरे मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए है दुर्बे बहा जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 इमाम अहले सुन्नत की ख्वाहिश पर जरा गौर तो करो कैसे वो आशिक थे वो फरमाते हैं मदीने में भी मैं भीख मांगूंगा मगर मंजर कशी मैं तुमको करके दिखा दे रहा जी इमाम फरमाइए इमाम लिखते हैं लब वाह है आंखें बंद है फैली है झोलियां लब वाह है आंखें बंद है फैली है झोलियां कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है अरे मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा अल्लाह अकबर इमाम अहले सुन्नत एक बार लास्ट 5 से 10 मिनट बोलूंगा उसके बाद इंशाअल्लाह मैं रुखसत चाहूंगा बोलिए ठीक माशाअल्लाह अगर कोई सवाल है तो जरूर बोलिएगा ठीक है ना सवाल जो आपका सेशन मेरा जो है हर प्रोग्राम में चलता है कल तकरीबन 1.5 घंटा तक से जो सवाल जवाब ही चला सुनिए मुहर्रम असल में आप कहां से हैं बिहार से हैं मैं अपने बंगाल की बात तो कर सकता हूं हमारे मुर्शिदाबाद का नाम सुना है आपने हाँ मुर्शिदाबाद वहां के जो नवाब हुआ करते थे नवाब सिराजुद्दौला और मुर्शिद कुली खां और कोई और सब लोग थे ये सब के सब शिया और राफजी थे इनकी हुकूमत पूरे बंगाल पर थी अब ये लोग चले गए उनके छोड़े हुए कुछ तरीके अब तक हमारे समाज में हमारे कम्युनिटी में जारी है खुसूसन मुर्शिदाबाद में उसी हजरतवारी के सामने जो व्हाइट कलर की
मस्जिद है, कभी जाना होगा देखिएगा, वहां पर जो अजान होती है उसके अल्फाज अलग होते हैं। हम अजान में कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और शिया हजरात इसके बाद कहते हैं अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। हम गवाही देते हैं अली अल्लाह के वली है, और रसूल के बाद अबू बकर, उमर, उस्मान ये तीनों गायब हैं, सिर्फ और सिर्फ अली का ही नंबर है। ये शियों का अकीदा है। तो इन शियों से हमारा कोई राब्ता, कोई रिश्ता नहीं है। हमारे नौजवान बच्चे, हमारे भाई कानों में यारफल लगा के खूब सुनते हैं दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नाम। मैं कहता हूं भाई ये गलत है, अपने अकीदे को अपनी छुरी से ज़बह मत करो। हमारा नारा ये है कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर, अली का चौथा नंबर। उठाएं बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, निसाई, मुस्नद अहमद, मुस्नद बज़्ज़ार, इन हदीसों को पढ़े। हदीस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो फहरिस्त है फहरिस्त को खोलकर पढ़े। पहले है फजीलत अबू बकर, फिर है फजीलत उमर, फिर है फजीलत उस्मान, फिर है फजीलत अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। खबरदार लोगों, अपने अकीदे को अपनी छुरी से जवाब मत करो, मत करो। अगर किसी को शौक है तो आइंदा कल सुबह मस्जिद पहुंचे और मिंबर पर रखी हुई किताब, खुतबे की किताब है ना, उसको उठाइए और पढ़िए। सफ़े अव्वल में लिखा हुआ है अफदलुल बशर बअदल अंबिया बितहकीक अबू बकर as-सिद्दीक। तहकीक के बाद यही बात साबित हुई, मुस्तफा के बाद जो सबसे ज्यादा अफजल है वो अबू बकर की जात है।